तो है माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं आज आ चुका हूँ फिर से एक न्यू व्लॉग लेकर, जिसमें हम करने वाले हैं टीवीएस की RTR अपाची 204V का एक ओनरशिप रिव्यू। तो भाई ये ओनरशिप रिव्यू बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। और ये भाई धमाकेदार क्यों होने वाला है, क्योंकि भाई ये बाइक दिल्ली के साथ साथ बाहर बहुत ही जगह पर चली है, बर्फ़ में, पहाड़ में, ऑफ रोडिंग में बहुत जगह चल चुकी है। तो भाई सिटी के लिए और एक टूरिंग बाइक के तरीके से भी इसका एक ओनरशिप रिव्यू होएगा। और ये बाइक बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है भाई, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा भाई कितनी चली है वीडियो के लास्ट में। बाकी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई बाइक के ओनर से कि वो आए और इस बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू दें। तो भाई ये रही वो टीवीएस की बाइक अपाची जिसका हम करने वाले ओनरशिप रिव्यू। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओनर को कि एक बार वो वीडियो के अंदर आए और इस बाइक की क्या खासियत है, क्या क्या खूबियाँ जो इन्होंने पिछले 3 साल में इस बाइक पर फील करा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को बताएं। तो भाई क्या हाल है कमल भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बस बहुत बढ़िया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार आपसे कि प्लीज़ अपनी बाइक का एक ओनरशिप रिव्यू दे, जो 3 साल में आपने इस बाइक के साथ फील करा है, आपने जहाँ जहाँ लेके गए हो उसका पूरा एक ओनरशिप रिव्यू हमारी ऑडियंस को दो, ताकि उनको भी पता चले कि अपाची जो है ये बाइक 204V कैसी बाइक है। भाई सबसे पहले हमेशा की तरह सबको मेरा राम राम, प्यार और स्वस्थ रहो, राइड हार्ड राइड सेफ, यही बोलूँगा। बाकी अगर सीधा बाइक पे आए तो बाइक सबने देखी है। 3 साल पहले निकली थी बाइक 2020 के अंदर अपाचे सीरीज, जब इन्होंने स्टार्ट करी। तो ये बाइक तो 3 साल पहले से भी आती थी, बट ये आपकी 3 साल पुरानी है, BS4 वाली। ये BS6 वाली है। BS6 है ये, इसमें ABS स्टार्ट किया था कंपनी ने इंट्रोड्यूस करना। ओके। तो बाकी सब पता ही है यार, देखो गूगल पे सब मिल जाएगा स्पेसिफिकेशन क्या है। हमारा यही मोटो रहता है कि हम जो बातें शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जब कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है उससे 4 लोगों का फायदा होता है। उनको आसानी होती है अपने माइंड को मेकअप करने में, और क्या चीज़ के लिए वो जानना चाहे। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें ये होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं अपने बताता हूँ मेरा ऑनरशिप रिव्यू क्या है इसके साथ। सबसे पहली बात, गाड़ी हम आखिरी में बताएंगे, आपको जुड़े रहना कि गाड़ी कितने हज़ार किलोमीटर चली है। ठीक है, आप एक बार गाड़ी ये सबसे मेन पॉइंट है कि बाइक कितनी चली है 3 साल के अंदर। हाँ, वो सबसे। और कहाँ गई है वो भी बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, हमने 2-3 साल पहले ली थी बाइक। इन नटशेल में बताऊंगा। सबसे पहले ट्रिप हमने मारा था यूपी का, इसका रोड का। वो क्यों मारा था? वो इसलिए मारा था, हमने चेक करना था कि गाड़ी को अगर हम हाईवे पे लेके जाते हैं 2 बंदों के साथ, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है। अब हमारा ये हमेशा मकसद रहता है अगर हाईवे पे जाएं 80 और 100 के बीच में चले, तो ये गाड़ी स्पीड 80 से 100 के बीच में बहुत स्टेबल रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसको पहाड़ों पे लेके गया हूँ, गिनती नहीं है कितनी बार लेके गया हूँ, मेरा भाई भी चलाता है। अगर आपको एक बाइक चाहिए जो एक गुड लुकिंग बाइक हो, ठीक है, और जब आप उसको चलाओ तो आपको खुशी दे, वो एक ये बाइक है अपाचे। बड़े बंदे अलग अलग तरीके की चॉइसेस होती हैं गाड़ियों के अंदर। हमने इसको, जो पीछे वीडियो बना रहे हैं हमारे अभिषेक भाई, हमने पता नहीं कितने ट्रिप मारे हैं इस पे। ठीक है, वो भी बताएंगे वीडियो के अंदर। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका जो हाईवे का परफॉर्मेंस है, एक आपको सूदिंग आवाज़ के साथ साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बाइक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप दिखाई दो जनता को, चलो छोड़ो कितने हज़ार किलोमीटर चलिए, एक बार ये दिखा लेते हैं। ये देखिए 53,000 53311 53,310 किलोमीटर। यानी कि ये बाइक 53,003 किलोमीटर में, अगर मैं नटशेल में बताऊं, सबसे पहली बात, गाड़ी ने कभी कहीं भी धोखा नहीं दिया। अच्छा, मैं बीच में बात काटना चाहूंगा। ये जो बाइक 3 साल में आपने 53,000 चलाई है, ये आज 70 हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? उसका भी रीजन है, क्योंकि इसकी जो बड़ी बहन है या बड़ा कहते हैं ना, बड़ा भाई आ जाता है, तो दिखा दे वीडियो में, दिखा दें। अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये रही भाई वो बाइक। तो ये बाइक आपने 6 महीने पहले परचेज करी थी, तो उसके बाद से ये बाइक बहुत कम चली है। ये यार तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपने 6 महीने में शायद 2 या 2.5 हज़ार ही चलाई होगी टोटल। सर्विस बहुत कम। तब से ये ली है, एक सर्विस। मतलब इस बाइक को छोड़ दिया गया, अब छोड़ दिया गया। बट दिल्ली में चलती है, सिटी में चलती है, हाईवेज वगैरह के लिए, पहाड़ों के लिए हमारी वो बाइक लिया 6 महीने में, इस बाइक को 15,000 चला दिया आपने। तो लगा सकते हो आपको, तो लगा लो ये बाइक 70 हो सकती थी 3 साल के अंदर। तो सीधा यार रिव्यू पे आते हैं। मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है इस बाइक के अंदर, सबसे बढ़िया लगता है कि यार एक तो गाड़ी का अगर कोई पार्ट खराब हो गया, जो इंडियन बाइक है ना टीवीएस की, बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया। अगर कुछ खराब हो भी गया तो आपके पास ऑप्शन है, आप कहीं भी इसको रिपेयर करा सकते हो। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पॉइंट बनता नहीं है ओनरशिप का, बट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन जनरल आप एक ऐसी चीज़ लेते हो जो अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आपके पास क्या है इसको ठीक कराने के लिए। तो उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। जब बजाज की मतलब इजीली आप, अगर कंपनी अगर आपको अवेलेबल नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी रिपेयर करवा सकते हो। ये आपके माइंड में सबसे एक खुशी वाली बात होती है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास यार ठीक कराने के लिए क्या है। तो ये थोड़ा सा रहता है कि जब बंदा बाहर जाता है
तो उसको डाउट रहता है कि बाइक खराब हो तो उसके पार्ट्स वगैरह मिलना या उसका रिपेयर कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। करेक्ट। इसके चक्कर में काफी लोग बाहर भी नहीं जाते हैं, मतलब फिर सोचते हैं यार खराब होगा तो कैसे हम मेंटेन करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे। तो ये मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट लगा इस बाइक का। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया वो आप डाल सकते हो कि हाईवे पे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। और इसी से रिलेटेड इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या 80 से 100 के ऊपर, वो हम बाद में आएंगे नेगेटिव पॉइंट में, क्योंकि एक ओनरशिप जो होना चाहिए वो पहले पॉजिटिव पॉइंट बताते सारे बता देते हैं जनता को, क्योंकि एक ही वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग 4 वीडियो में देखनी पड़े, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया लगती है। तीसरी चीज़ मुझे पर्सनली पसंद है, पर्सनली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए लुक है ना, जब आप मैं स्टांस बैठ के दिखाऊँ जरा, इसका स्टांस जो है बैठने का काफ़ी अट्रैक्टिव है, ज़्यादा ना झुका हुआ है। अगर बंदा बैठेगा तो ऐसे बैठ के चलाएगा, तो ना ज़्यादा ऐसे है ना ज़्यादा ऐसे, मतलब इसका हैंडल ना ज़्यादा एग्रेसिव है और ना प्रॉपर टूरिंग है, एक मिडिल रेंज में इन्होंने दिया हुआ है, आपको मजा आएगा बिल्कुल चलाने में। तो इस स्टांस के अंदर ना जब आप जिगजैग करोगे बहुत स्मूथ रहता है। मतलब जैसे अपाची की आपकी जो बाइक है, इसमें टायर कई लोग कहते हैं कि थोड़े से छोटे हैं और बड़े कर सकते थे ये लोग, तो टायर की वजह से कभी आपको दिक्कत आई है? देखो चलो मैं स्टैंड पे लगा के बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है। जो हमारे पीछे भाई हैं, हमने एक ट्रिप मारा था नारकंडा का, ठीक है, याद है मुझे, मानोगे नहीं, इसमें 130 का टायर लगा हुआ था, नाइलो ग्रिप, रेडियल नहीं था। वो बेसिकली क्या होता है, एक्सपीरियंस अगर आपको नहीं होगा तो 200 के 200 टायर साइज होता है, उस पर भी नहीं आप कुछ कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। हमने इस बाइक को, शायद इसमें टायर हट गया निशान, ये यहाँ तक, इधर दिखाओ जरा वीडियो में, ये यहाँ तक इतनी ज़्यादा लीन कर रखी है कि यहाँ तक पूरी लीन कर रखी थी गाड़ी को, और वो भी खींच के पूरी, वो भी नाइलॉन ग्रिप में। और ये तीसरा पॉइंट भी बन जाता है कि अगर आप कॉर्नरिंग पे चलाओगे तो ये बाइक ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, इतनी कॉर्नरिंग करी है नारकंडा। शायद अगर वो वीडियो बनाते, आपने बनाई नहीं, आपकी गलती वो है। वीडियो मैंने बनाई नहीं थी एक्चुअली, उस टाइम मैंने व्लॉगिंग थोड़ी क्विट कर रखी तो थी। बस दिक्कत ये है, अगर आप बना लेते तो शायद जनता को दिख जाता कि कॉन्फिडेंस आपको देगी। अगर आप इस बाइक को मैं भी एक बार लेके जा चुका हूँ बाहर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपने भी लेके गया, मैं एक बार नैनीताल लेके गया था इस बाइक को, जब मैं अपनी पुरानी बाइक सेल कर चुका था। ये कॉन्फिडेंस आपको देगी जब आप खुद कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल। और वो राइडर के वो बहुत जरूरी है, राइडर को खुद कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। बाइक मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है, बिल्कुल मैटर नहीं करती, पर बाइक आपको सपोर्ट जरूर करती है। तो ये बाइक आपके पास कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं होती, बट वही आज के लोगों को दिखावा बहुत ज्यादा वो हो गया है कि ये बाइक हम तभी चला पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, करने वाले स्प्लेंडर में भी कर रहे हैं। कितने लोग हमने वहां पर ऐसे देखे थे स्प्लेंडर पे हमारे साथ आके, हमने उनको शेक हैंड किया कि भाई इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हो आप। बेसिकली खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा प्ले करता है जब आप कोई बाइक चलाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की मैं बात करूं, अगर मुझे पर्सनली, भाई पर्सनली, अब आ जाओ एक बार दिखाई देते हैं। पर्सनली जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और जब एक बटन यहाँ पर लगा हुआ है, जब मैं इसको दबाता हूँ ऐसा करके, ये इसका जो एग्जॉस्ट है ना, ये चीज देखो, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ये पर्सनली मुझे इतना पसंद है। मतलब देखो, हम मिडिल क्लास बंदे हैं, हमारे पास नहीं है सुपर बाइक, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि छोटी बाइक से अगर आप उठते हो, बाइक भी लोगों, बिल्कुल लोगों सुपर बाइक, ये आपको एक वो फील देती है। जब आप 80 पे चलते हो ना, एक आवाज़ होती है, काफ़ी सूदिंग आवाज़ है, इसको मैंने कभी चेंज कराने की भी नहीं सोचा। ये होगा चौथा पॉइंट, इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, हाई स्टेबिलिटी के साथ साथ। कई लोग आजकल एग्जॉस्ट लगा लेते हैं थोड़ा और लाउड करने के लिए, नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अपनी चॉइस, पर जो इसकी आवाज़ है परफेक्ट है, जो लगवाता है उसकी भी रिस्पेक्ट है, बट ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगती है। ये हुआ चौथा पॉइंट, इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। पांचवा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बता नहीं सकता, ये चीज़ है ना इसकी, ये क्लच प्लेट। इसमें बेसिकली क्या है कि इंजन ब्रेकिंग जो होती है, अगर जो कोई करना जानता है, बहुत लोग करते भी हैं, इंजन ब्रेकिंग स्लिपर क्लच, इसका ऐसा मक्खन क्लच है ना, ये इतना लाइट वेटेड क्लच है। अगर आप इंजन ब्रेकिंग करोगे तो आपको ये, मुझे लगता है ये ब्रेक आगे ब्रेक की लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी जल्दी। आपने कभी क्लच चेंज करवाया? भाई 55,000 किलोमीटर, 53,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी के अंदर, एक बार इंजन नहीं खुला है। नहीं, इंजन नहीं, मैं क्लच वायर की बात कर रहा हूँ। आपने बोला क्लच बहुत बढ़िया है इसका, कुछ भी नहीं, ओनली सर्विस, क्लच प्लेट चेंज है ना, कुछ चेंज है। तो भाई आप खुद लगा लो नजर कि बाइक कैसी है यार। 55,000 किलोमीटर पे इस बाइक में एक भी खर्चा नहीं हुआ, सिर्फ सर्विस हुई है मात्र कंपनी से, सिर्फ सर्विस प्रॉपर, सारी सर्विस कंपनी से हुई है। बंदे कहते हैं बड़ी बड़ी बाइक लेके कि इंजन ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए, इंजन ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंजन ब्रेकिंग करनी आनी चाहिए, और हर चीज़, इसलिए यहाँ पर इसमें स्लिपर क्लच डाला है। जो बाइक दिखा दो एक बार पीछे जनता को, इसमें हम बात करेंगे पॉइंट्स की, जरूर इसके ऊपर वीडियो आएगी, भाई के चैनल भी आएगी, जुड़े रहना भाई के साथ, कि इसमें क्या कमी है। इसका जो स्लिपर क्लच है ना भाई, अभिषेक आपने भी चलाई है बाइक को, हाँ जी, अगर आपके पैर गलती से, मान लो राइड पे आप जा रहे हो, वैसा होना गलती से पैर टूट गया आपका,
तो इतना लाइट क्लच है ना इसका भाई, आपको लगेगा नहीं कि आपके पैर से जोर आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे 5-6 चीज लगती है इसकी। बाकी इन टोटल अगर मैं एक शब्द में बोलूँ पूरी बाइक को, तो जिसको लेनी है वो आंख बंद करके ले सकता है एज अ फर्स्ट बाइक। और सारी चीज़ों को ये कमी पूर्ति करती है। बंदे कहते हैं 6 गियर नहीं है, देखो उसका एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, 6 गियर की अलग बातचीत है। पर मेरे हिसाब से इसमें 6 गियर की आज तक हमें जरूरत पड़ी भी नहीं कभी है। जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ 80 से 100 पे चलाओ हमेशा गाड़ी को। बेस्ट, ये बेस्ट रहता है थोड़ा। ये बेस्ट स्पीड रहती है। बाकी विजिबिलिटी के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से बहुत प्यारी लाइट है। इसके जो ये क्या बोलते हैं अपने मिरर्स हैं, काफी ज्यादा वाइड है और वाइड एंगल प्रोवाइड कराते हैं। और आप देखोगे, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट मिरर है इसके, काफी ज्यादा वाइड मिरर है और बढ़िया हिसाब किताब है मिरर। हॉर्न वगैरह सारा कुछ बढ़िया, पूरी टोटल अच्छी बाइक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नेगेटिव की। ये भी जानना थोड़ा जरूरी है लोगों के लिए। नहीं, बताना बहुत जरूरी है कि सारी अच्छाइयाँ नहीं बताई ना, कुछ कुछ नेगेटिव चीजें होती है हर एक चीज के अंदर, चाहे वो इंसान हो, चाहे बाइक हो, मशीन हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर होती है। सबसे पहला इसका नेगेटिव क्या है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये बाइक, बंदे कहते हैं टायर के हिसाब से, मैं वो नेगेटिव नहीं बोलूँगा। स्टार्ट में जब मैं बाइक ले रहा था तो एक बार इसमें, मैं डिफॉल्ट नहीं कह सकता, एक बार शायद इसमें बैटरी का इशू आया था स्टार्टिंग में ही। स्टार्ट में, मतलब 4-5 महीने चलाने के बाद इसकी बैटरी शायद, मतलब बैटरी चेंज करवानी पड़ी थी या फिर पूरी बैटरी चेंज कराई थी, क्योंकि वो कंपनी वाले कह रहे थे शायद बैटरी खराब हो गई इसकी। ऐसा कैसे हो सकता है? नई बाइक में कम से कम 2 साल के बाद ही ये इशू आना शुरू होता है। बट उसके बाद इशू नहीं आया, 3 साल हो गए आज। वो शायद बैटरी खराब थी, या हो सकता है कि बैटरी डिफेक्टेड पीस बिल्कुल डल गया हो। उसके बाद उन्होंने रेकमेंड किया कि बैटरी चेंज करा लो। मैंने बैटरी चेंज कराई, उसके बाद 3 साल हो गए आज, 2.5 साल लगा लो। मैंने अच्छा, वो बैटरी कंपनी वालों ने दी थी या खुद लगवानी पड़ी थी? खुद लगवाई थी मैंने, बाहर से लगवाई थी। कंपनी ने रेकमेंड करी थी, पैसे वही लेंगे, ठीक है। मतलब पैसे कंपनी वालों ने दिए थे या आपको अपनी जेब से लाने पड़े थे? दिए थे खुद पैसे। ओके, ठीक है, हमने बाहर से तो ये थोड़ा अगर हुआ है तो ये कंपनी वालों को इस पे रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी लेनी चाहिए। और मैंने बेसिकली फंस गया था, हम बाहर जाके कहीं फंस गया था बीच में, तो हमें इमरजेंसी में चेंज करानी पड़ी थी। कंपनी तो कह रहे थे आप कंपनी में ले आते हैं, बट उस टाइम सिचुएशन नहीं। ऑलराइट, मतलब बाहर थे इसलिए खुद करवानी पड़ी, अदरवाइज कंपनी वाले करवा के दे देते हैं। करेक्ट। और दूसरा इसमें क्या है कि अब फिर वही वाली बात, 2 ही नेगेटिव मुझे लगते हैं, मुझे पर्सनली, जो मैं आपको बता था। स्टेबिलिटी अच्छी है, इसकी हैंडलिंग वहां पर मार खाती है जब ये गाड़ी 100 से ऊपर जाती है। अच्छा, इसकी हैंडलिंग क्या है, लैग करती है थोड़ी सी हैंडलिंग। ओके, अगर मैं फिर हल्के इधर घुमाऊं, इसकी हैंडलिंग की मैं बात करूंगा और इसकी हैंडलिंग की मैं बात करूंगा, कंपेयर नहीं कर रहा, दोनों अलग सेगमेंट है। दोनों अलग सेगमेंट, और टूरिंग बाइक है, ये नेकेड स्पोर्ट है। बट नेकेड स्पोर्ट के हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, सिर्फ 2 ही चीज़ों की कमी लगी है मुझे इसमें, कि इसकी हैंडलिंग जो है वो 100 के बाद वो आपको स्टेबिलिटी चिपक के नहीं चलती, वो स्टेबिलिटी वो हैंडलिंग नहीं मिलेगी। बॉगल करती है या कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है? हल्की बॉगल नहीं, बेसिकली कॉन्फिडेंस थोड़ा लगता है, कॉन्फिडेंस लो करती है, कॉन्फिडेंस लो कर देता है, लैग करती है थोड़ा सा हैंडलिंग के अंदर। वो कहते हैं ना कि जब रोहित शर्मा का पुल शॉट भी मारता है, छक्का भी मारता है और पुल शॉट पे आउट भी होता है, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है 80 से 100 पे, उसके ऊपर जाती है तो थोड़ी हैंडलिंग लैग करती है थोड़ी। मतलब 100 तक ठीक है, अगर 100 के ऊपर आप चलाओगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होने लगेगा। आपको खुद उसका रीजन आप बता सकते हो कि 100 के ऊपर जाने के बाद क्या रीजन? टायर है, हैंडल है, क्या रीजन है ऐसा? रीजन तो मैं ये नहीं बताऊंगा, बट हाँ कह सकते हो कि कंपनी का नेचर ही ऐसा है कि एक स्पोर्ट नेकेड बाइक है। एक लंबे ट्रिप के लिए 100-150 पे चलती है बड़ी बड़ी बाइक, उसके लिए नहीं बनी। एक सिटी पर्पस के लिए कह सकते हो, एक खींचने के लिए, पुल के लिए कह सकते हो, उस सेंस में कह सकते हो, उस हिसाब से गाड़ी बनाई है। कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, वो हमें लगता है, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं ना गाड़ी की टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर चले जाते हैं और हमें वो कमी लगती है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ मुझे लगा ऐसा कि 100 के ऊपर थोड़ी हैंडलिंग इसकी लैग करती है। बाकी ट्रस्ट यू मी, अगर 53,000 चलाइए तभी कुछ बोल रहा हूँ, मीटर में कुछ नहीं है। और धारा बिल्कुल 53,000 चलाए, मैं तो पहले ही बोल चुका 3 साल में 70 चल सकती है। अगर 53 चलाइए 3 साल में तो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं बोलूँगी क्या इसका, जो आपको दुख नहीं देगा, सिर्फ इसका जो गियर बक्सा है ना, वो मक्खन है, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन। और माइलेज में, माइलेज अगर मैं इन टोटल बात करें, हम आप साथ ही गए थे नारकंडा, अगर एवरेज में पकड़े चलूं, अगर भगा कर चले ना, मतलब बिल्कुल हाई बिल्कुल लो, एक मीडियम रेंज पे। एक चलो छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ आपको। हम साथ ही गए थे, चाय पीने गए थे, बेसिकली 50 किलोमीटर दूर। याद आपको जब हम गुड़गांव वाले मार रहे थे दोपहर को सड़ी दोपहर के अंदर? मुझे ध्यान नहीं है, आपको याद नहीं है, मैं बता देता हूँ। गाड़ी लगातार 130, 29 पे चली थी और गाड़ी ने एवरेज दी थी कितने की? गाड़ी ने एवरेज दी थी मेरे को उस टाइम पे 29 या 30 के करीब। अब बहुत पुरानी बात होगी है, काफी पुरानी बात है। हेमंत भी था शायद साथ में। नहीं, हेमंत नहीं था। जब हम रात से वहीं से आगे का ट्रिप बना रहे थे, याद करो, एक आपका एक दोस्त आ गया था, वो जो मेडिसिन की दुकान पे काम करता है, वो कह रहा था नहीं मैं घर जा रहा हूँ, अपाचे है उसके बाद 160। ओके, अच्छा, वो जो हम 100 किलोमीटर गए थे। ओके। हम चाय पीने गए थे, मानोगे नहीं गाइस, 50 किलोमीटर लगातार चलाई थी, वो भी 132, 130, 132, 130 ऐसे करके
गाड़ी ने एवरेज तब भी उस टाइम पे 29 से 30 के बीच में दी। वैसे गाड़ी आराम से निकाल देते हैं सिटी में एवरेज 35-36 आराम से। बाकी और कुछ नेगेटिव भाई पॉइंट कोई? कमेंट खुला हुआ है, 53,000 किलोमीटर का रिव्यू बता रहा हूँ, एक नंबर गाड़ी है। और दो जो मैंने आपको बताई, एक भी कह सकते हो कि बैटरी का डिफेक्ट था, बाकी दूसरा मुझे नहीं लगता छठे गियर की ज़रूरत है। वो अलग अलग बेसिकली एक सेगमेंट होता है, उस हिसाब से गाड़ी बनती है। ये उस सेगमेंट की गाड़ी है जिस आपको 5 गियर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ये है कि हल्की सी हैंडलिंग लैग करती है 100 से ऊपर, बाकी कोई कमी नहीं है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हो उसके लिए एज अ फर्स्ट बाइक। मतलब ये बाइक आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ले सकते हो, मेंटेनेंस बिल्कुल लो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको, इंजन को कभी दिक्कत नहीं मिलने वाली 3 साल में, अगर आपने चलाई जिस हिसाब से बता रहे हो। अभी तक गाड़ी खुली नहीं है 53,000 पे। इंजन जो क्लच प्लेटें कहते हैं ना, इतनी गंदी वाली इंजन ब्रेकिंग करते हैं, बट स्टिल क्लच प्लेटें सही काम कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ी। सर्विस आपको रेगुलर करानी है बढ़िया टाइम पे, 4 से 4,500 के बीच में करा सकते हो। बाकी वीडियो करते हैं, मतलब अगर सर्विस टाइम से हो तो बाइक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली कभी नहीं। ओके, तो भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी, हाँ, अगर आप बोलना चाहो बोलो। कोई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ जानकारी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका, तो आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर वीडियो में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए हो, कुछ ऐसा पॉइंट आपको लगता हो इसमें और ऐड हो सकता था, तो आप कमेंट कर देना भाई, हम उसको जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं भाई आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। एक और चीज बोलना चाहूंगा, सॉरी, आप देखो 53,000 किलोमीटर में, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कोई लाइट नहीं लगवाई मैंने, फॉग लैंप क्यों नहीं लगवाई? इसका कारण है एलईडी, ये लाइट है ना, बड़ी प्यारी है, काफी अच्छी लाइट है, ग्रोथ ही गाड़ी का बड़ा प्यारा है। ये देख लो आप, ये शाम के टाइम पे हमें इतनी अच्छी लाइट मिल रही है, तो रात को क्या ही मिलेगी। अच्छी लाइट है, काफी अच्छी लाइट। मतलब और कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो हमें बताना हो, या खत्म कर दे वीडियो? बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके साथ कमेंट जुड़े बॉक्स लोग- हमेशा खुला हुआ है, हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें कोई कमी नहीं है। तो भाई मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में।